हाँ जी बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग। और अधिकतर एस्पिरेंट्स कटऑफ कटऑफ लगा रखे होंगे कि क्या सीन है, क्या बनते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, सब जगह रिव्यू करने के बाद में अपना अंतिम पड़ाव आ चुका है, जो कि कटऑफ को लेकर के है। अब थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, क्योंकि देखो किसी को गुस्सा भी आ सकता है और कोई नर्वस भी हो सकता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप अगर काबिल होना चाहते हो तो अच्छी मेहनत कीजिए और आगे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लैब असिस्टेंट आपकी ज्योग्राफी बात करते हैं, और साइंस के लिए बाद में चर्चा करेंगे, है ना। फिलहाल में अपन बात करते हैं भूगोल के लिए। कल अपना साइंस का सेशन हो जाएगा। आंसर की आपने मिला ली होगी, चाहे जहां से भी आपने मिलाई होगी, है ना। ऑफिशियल आंसर की अलावा की बात कह रहा हूँ मैं, अभी तक वो आंसर की आपकी आई नहीं है ना। शायद हो सकता है आज भी आ जाए, कल भी आ जाए। तो मेन बात है कि आंसर की देखो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है आंसर की। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलाते हो तो 2 से 3 नंबर का ही प्रभाव पड़ता है, अधिकतर बात करते हैं तो। अच्छी खासी ट्रस्टेड अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अगर मिलान करते हैं तो 2-3 नंबर का ही प्रभाव होता है। बाकी देखो, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जिनके खुद को नहीं पता होता है, फिर भी वो सोल्यूशन करवा देते हैं। ये आज का सच है मेरे मित्र। तो मेन बात क्या है, आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक तो उपस्थिति की बात करते हैं। उपस्थिति में यह सीन हुआ था कि 75% के राउंडिंग आपके क्या हुए थे, इसमें उपस्थिति हुई थी। इतने ही एस्पिरेंट इसमें बैठे थे, ठीक है। मेन बात यह है कि क्या 2022 की जो वैकेंसी थी आपकी, 2025-26 की ये वैकेंसी है, इसमें उसमें कितना प्रभाव पड़ सकता है। देखो, एक दो बात का आप ध्यान रखना मित्र। 22 वाली वैकेंसी का पेपर इतना सिंपल था ना कि अगर 100 में से 100% भी जाती ना कट ऑफ, तो कम ही थी, ये मान लेना। और पेपर भी सिंपल था, उसमें कंपटीशन भी इतना हार्ड नहीं था। बात बोले अपन ने तो भाई इतने एस्पिरेंट्स नहीं थे, 4-4 5-5 लाख एस्पिरेंट्स नहीं थे। तो इस बार क्या सीन हो रखा है, एक तो मेन बात तो यही है कि आपकी जो एग्जाम हुई थी, पेपर का भी इतना हाई लेवल का भी नहीं था, मॉडरेट का भी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा सा लो ही था। इतना नॉर्मल भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था। ये कह सकते हैं कि आराम से आपकी एक्यूरेसी 80% हो सकती है, आराम से हो सकती है। फिर अपन देखते हैं कैटेगराइज पद तो कितने हैं, और कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है। आजकल आपको पता है कि आप कहीं पर भी बैठ जाओ, एक आप ऐसी जगह में भी, कोई में भी बैठ जाओगे ना, तो वहां पर भी आपके पास में क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको संसाधन पढ़ने के मिल जाएंगे। आजकल इतना डिजिटल सिस्टम हो गया है ना, तो आप एक मोबाइल आपके पास में है तो आप सारा सिलेबस निपटा सकते हो, कोई बुक्स की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन का दौर खतरनाक आ चुका है। अभी एक दो मित्र से भी मेरी बात हुई थी, तो ऐसे ही एक्चुअल में नॉर्मल तरीके से बात हुई थी। मैंने कहा क्या हालचाल है, कहाँ पे है आजकल? तो बोला यार लैब असिस्टेंट की एग्जाम देना है। वो शायद साइंस का है, साइंस का एस्पिरेंट है वो। तो वो शायद आईआईटी कहाँ से किया हुआ है, क्या सिस्टम है। आजकल तो आईआईटी वालों को भी पता नहीं, मिलते नहीं है, कोई मतलब पैकेज ही नहीं मिल रहा है। इतने बुरे दिन थोड़ी आ गए एस्पिरेंट्स के। तो अब वो उसने बोला कि यार एक बार ये चीज़ करनी है, तो वो एग्ज़ाम देखा है लैब का। मतलब कहने की बात ये है कि जो टॉपर्स भी थे ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आराम की नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, आराम करें बस। और सरकारी नौकरी का सुख लेने के लिए ही लोग मेहनत कर लेते हैं, और उसको जाने के लिए तड़पते हैं कि यार ठीक है, बैठे बैठे खाएंगे, फिक्स टाइम है, फिक्स सैलरी है, महीने होते ही अपने खाते में आ जाएगा। अब आंधी आओ, तूफान आओ, कुछ भी हो। आजकल तो रद्द वाला सिस्टम भी सीन चालू हो गया है। तो मैंने सारी बात बता दी। 22 का कंपैरिजन हम इस सेशन में नहीं करेंगे, क्योंकि 22 का सिस्टम अलग था और आपका 26 का सिस्टम अलग है। रात और दिन का फर्क है। 19-20 का फर्क होता तो देख लेते हैं, यहाँ रात दिन का फर्क है, ठीक है। मैं टेलीग्राम वोटिंग वगैरह कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधी आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की है, आप देख सकते हो, है ना। इसमें एमबीसी भी ऐड कर सकते हो आप ओबीसी वालों के लिए, और 2 नंबर घटा लेना, 1 या 2 नंबर घटा लेना, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम ही रहने वाला है। ये आपके नॉन टीएसपी का सीन है। टीएसपी की बात करते हैं तो देखो पद भी बहुत कम है आपका। एक्यूरेसी 80% भी होना चाहिए जनरल वालों के लिए,
जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, 80% आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो ये आपका सीन रहने वाला है 126 से 130 के बीच में, 120 से 122 के बीच में, 124 से 128 के बीच में, 115 से 120, 108 से 112 के लिए। और अब ये बोलेंगे कि ये कौन सी कट ऑफ है, ये 2 गुना ही कट ऑफ है, ठीक है। आपको डीवी के लिए जो बनाएंगे ना, चाहे 2 गुना पास करे, 5 गुना करे, 3 गुना करे, 1.5 गुना करे, तो वो कर्मचारी चयन बोर्ड भी निर्धारित करता है। अगर पोस्ट बढ़ी तो इनमें 1-2 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको अगर गाली देनी हो तो मोस्ट वेलकम, अगर सुननी हो बात तो सुन लीजिए आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने सब चीज़ें आपको बता दी है, सीधी सिंपल बात बता दी है, ठीक है। अब अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स मेरे पास में टच में नहीं थे, तो अदर कैटेगरीज का जैसे पीएच का हो गया, जैसे आपका एक्सप्रेस मैन का हो गया, तो कुल मिला के उनके भी आप ये मान सकते हो। हाँ, एक फीमेल की अपन बात करते हैं, सॉरी वो भूल गए, फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में एवरी कैटेगरी में 2 से 3 नंबर आप घटा लेना, 125, 122, 23, ये इनमें से आप सब में घटा लेना है ना, 2 से 3 नंबर आप घटा लेना, इनमें से घटा लेना आप, ठीक है। ये छोड़ो, ये इसका कट ऑफ का सीन रहने वाला है ना, ये 2 गुना का सीन रहने वाला है, पूरी संभावना। अब बोलेंगे इतना थोड़ी जाएगा, तो वो तो जब रिजल्ट आए तब मैं बता दूंगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही रहना। फिर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, पहले तो जोश उसमें बोल देते हैं, फिर बाद में उनकी चेकिंग करनी पड़ती है, तब उनका सिस्टम मिलता है, कहाँ था, कौन था, फिर बोलता है सॉरी सर। तो ये सीन होता है, तो आराम से देखिएगा सेशंस, है ना। पद में वृद्धि संभावना है कि हो जाए, बढ़ जाए। आपके जो साइंस के हैं उनके तो बढ़ ही रहे ना, उनके तो 500 पद बढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करते हैं कि आपके भी बढ़ जाए, अगर 50-60 बढ़े तो भी फायदा, ये नुकसान क्या अपने को, बेनिफिट है, बढ़नी भी चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं अगर बढ़ जाए तो न्यूज़ देंगे जल्दी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। खैर, सबको राम राम और जय हिंद।